वेलकम बैक टू माय वीडियो लेक्चर्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक है इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि दोनों भी क्लास 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल टॉपिक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। इंटरव्यू की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू की डेफिनेशन है मीटिंग ऑफ पर्सन्स, लोगों की मुलाकात या मीटिंग जो कि फेस टू फेस हो एक पर्पस के लिए, एक मकसद के लिए। इसको हम कह सकते हैं कि ये ओरल एग्जामिनेशन है कैंडिडेट का। देखिए कैंडिडेट्स भी अगर एम्प्लॉयमेंट या एडमिशन के लिए जाते हैं तो उनका भी इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो है वो एक्चुअली में एक मीटिंग है या फिर एक कॉन्वर्सेशन है जर्नलिस्ट और एक पर्सन के बीच में, किसी शख्स के, किसी व्यक्ति के बीच में। सिमिलरली मीटिंग एज अ पार्ट ऑफ अ रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम आपने देखे होंगे, रेडियो पे भी आपने सुने होंगे कई इंटरव्यू और टेलीविजन्स पे भी आपने कई हीरो हीरोइन के इंटरव्यूज़ देखे होंगे, आई एम श्योर। और आई एम सो श्योर कि आपको इंटरव्यू का मतलब समझता होगा। तो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है इसमें, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसर दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का मतलब ये होता है सरल भाषा में। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं तीन। पहला होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, दूसरा होता है क्लोज क्वेश्चंस, तीसरा होता है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। देखिए तीन टाइप के क्वेश्चंस आप अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस में बना सकते हो। जो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू क्वेश्चन बनाने का, तो उसमें ये तीन टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हो। पहला है ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो कि हाउ एंड वाई से शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं। इसे ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन है जिसका यस और नो में आंसर नहीं दिया जा सकता, उसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं, जो कि हाउ या वाई से चालू होते हैं। देखिए वाई आर यू सो अपसेट अगर हम पूछते हैं तो इसका आंसर यस या नो में नहीं होगा, इसमें होगा आई एम सो अपसेट बिकॉज, ऐसे करके। एक बात का आप ध्यान रखिए, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनाने हैं, आंसर नहीं लिखना है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है क्लोज क्वेश्चन, ये होते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, यानी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कि जिसमें आंसर जो है वो यस या फिर नो में आएगा। देखिए यूजुअली ये क्वेश्चंस जो होते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसको हम क्लोज क्वेश्चंस बोलते हैं, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे कि डू यू बिलीव, डिड यू अटेंड, काइंड ऑफ। थर्ड होता है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ये होते हैं इमेजिनरी क्वेश्चन, यानी कि एक सिचुएशन आपको दी जाती है और बोला जाता है कि अब इसमें क्या होगा या आप कैसे रिएक्ट करोगे। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो उसमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डूज एंड डोंट्स फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन। देखिए आपको क्या क्या करने चाहिए वाइल राइटिंग द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जब आप इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर अपने एग्जामिनेशन में लिखते रहो तो आपको ये चार बातों का बहुत ध्यान रखना है। पहला तो फ्रेम एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस, कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चंस बनाने हैं। फ्रेम ओनली नेसेसरी क्वेश्चंस, जो ज़रूरी है वही क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। बहुत सारे बच्चे स्टार्ट करते हैं हाउ आर यू पूछना ही नहीं है, दिस इज़ एन अननेसेसरी क्वेश्चन, आपको सिर्फ ज़रूरी क्वेश्चंस ही पूछना है। नो रिपीटेशंस ऑफ क्वेश्चंस, अब जैसे मैंने आपको बोला कि 8 से 10 क्वेश्चन बनाने हैं, अब कुछ स्टूडेंट्स के 8 से 10 नहीं हो पाते तो वो पहले के क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। देखिए ऐसा ना करें, ऐसा करने से क्या होगा, आपका क्वेश्चन रिपीट होगा और आपको उस पर मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। 8 से 10 क्वेश्चंस जो है वो एकदम फ्रेश होने चाहिए, अलग होने चाहिए एक दूसरे से। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ प्रॉपर सीक्वेंस। आप जो भी क्वेश्चन को बना रहे हो ना, आपको उसको प्रॉपर सीक्वेंस में बनाना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि आप एक कोई हीरो या हीरोइन का इंटरव्यू आपने देखा होगा, उसमें एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू के आखिर में जो होस्ट होती है वो पूछती है या होस्ट पूछता है कि व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू योर फैंस, आप अपने फैंस को कौन सा मैसेज देना चाहोगे। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यू के एंड में ही आता है। कभी भी इंटरव्यू शुरू हो रहा है हीरो या हीरोइन का, एक्टर या एक्ट्रेसेस का, तो वो नहीं पूछते हैं कि आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे। तो ये मेरा कहने का मतलब है आपके जो क्वेश्चंस है वो प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए। तो ये चार बातों का आपको ध्यान रखना है कि रिपीटेशन ना हो, 8 से 10 क्वेश्चन बने कम से कम, नेसेसरी क्वेश्चंस आप बनाएं और वो सारे प्रॉपर सीक्वेंस में हों, यानी जो उनका सीक्वेंस रहे वो
नाउ लेट्स सी 6 इम्पॉर्टेंट रूल्स टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। 6 इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है देखिए। सबसे पहले तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है सिचुएशन का। जिसका भी इंटरव्यू ले रहे हो उसका नाम आपको बताना है। ज़रूरी नहीं कि वो रियल नेम हो, एक इमेजिनरी नाम भी हो सकता है। कॉर्डियल वेलकम से आपको स्टार्ट करना है। जो क्वेश्चंस आप बना रहे हो वो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट पे होने चाहिए। जो क्वेश्चन आप बना रहे हो वो नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स में दिखने चाहिए, कुछ बहुत ही अजीब से नहीं दिखने चाहिए। बहुत सारे यस नो टाइप क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं। आप मैक्सिमम 2 क्वेश्चन बना सकते हो। 8 से 10 के फ्रेम जो सेट है उसमें आप 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2 बना सकते हो, और मेरी मानो तो आप बनाओ ही ना। हैव अ थैंक्स गिविंग कॉन्क्लूजन, और आपको एंड करना है थैंक यू बोल के। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ामिनेशन में हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखिए कि हमें 4 में से 4 मार्क्स मिले। देखिए सबसे पहले तो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 2 मार्क्स एप्रोप्रिएट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस में मिलेंगे। यानी जिसका भी आप इंटरव्यू ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे आप कोई एक्टर या एक्ट्रेस के इंटरव्यू ले रहे हो तो उसके इंटरव्यू लेने में और एक फार्मर के इंटरव्यू के क्वेश्चंस बनाने में बहुत फ़र्क होता है। इसलिए बोला गया है कि एप्रोप्रिएट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको 2 मार्क्स देंगी। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आपने याद कुछ और करके गए, वहाँ लिख कुछ और रहे हो, पूछा कुछ और गया और लिख वही रहे हो जो आप याद करके गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज एंड स्टाइल पे 1 मार्क मिलेगा। अब लैंग्वेज एंड स्टाइल में हम बोल सकते हैं कि ग्रामेटिकली करेक्ट आपके क्वेश्चंस होने चाहिए, तभी आपको 1 मार्क मिलेगा। ओवरऑल प्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं? देखिए जैसे अभी हमने रूल्स में पढ़े कि हैव अ थैंक्स गिविंग कॉन्क्लूजन, जो लास्ट वाला देखिए वो, और शॉर्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट उन्हें दिखना चाहिए। तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन विल गिव यू 1 मार्क। तो इस प्रकार से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस क्वेश्चन के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे 8 ऐसे जनरल क्वेश्चंस दे रही हूँ जिसको आप अगर याद कर लेते हो, मैं तो आपको कहूँगी कि आप इसको बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, बिल्कुल रट के रख लीजिए, क्योंकि ये 8 क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और उसके बाद में अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। तो ये 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप किसी के भी इंटरव्यू में फ़िट कर सकते हो, फिट आ सकते हैं किसी के भी इंटरव्यू में। अभी इस वीडियो लेक्चर में जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं आगे, उसमें भी मैंने ये वाले क्वेश्चंस को फिट किया है। पहला है हाउ डिड यू टर्न टू दिस फील्ड। अब देखिए ये इतना जनरल सा क्वेश्चन है कि आप ये किसी को भी पूछ सकते हो। व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस इन द अर्ली स्टेज? What fascinated you most? What helped you to perform to such an extent? Will you tell us any memorable event? What strategies have you adopted to succeed? How did you feel at the zenith of success? What message would you like to share with us? So ये 8 क्वेश्चंस ऐसे जनरल क्वेश्चंस हैं जो कि आप किसी के भी इंटरव्यू में फ़िट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये पूरे 8 के 8 ही लिख दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे कि हमने अभी देखा था कि एप्रोप्रिएट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। तो ये 8 क्वेश्चंस आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें फ़िट आने चाहिए। जो फिट आएगा वही क्वेश्चन आपको लिखना है। नाउ लेट्स टेक 1 क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। Imagine you are supposed to interview a famous personality of your choice। अपनी मर्ज़ी की कोई भी फेमस पर्सनालिटी का इंटरव्यू आपको लेना है। 8 से 10 क्वेश्चन आपको बनाने हैं और इस टेबल की मदद लेनी है आपको। देखिए एग्ज़ाम में आप ऐसे नहीं करोगे कि ये टेबल बना हुआ है, आप ये टेबल बना रहे हो और इसके सामने ही क्वेश्चंस ऑन पॉइंट्स एज इन ए ऐसे आप लिखो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोल दिया गया 8 से 10 क्वेश्चन बनाइए, तो आप आंसर सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो। बस ये है कि ये जो 6 पॉइंट्स आपको दिए हैं आपको इसकी मदद से ही आंसर बनाना है। देखिए जब भी पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में पॉइंट्स तो आएंगे, दिस इज़ फॉर श्योर, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में पॉइंट्स नहीं आएंगे, पॉइंट्स आपको दिए हुए रहेंगे। अब जब 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप ये अपने मन में सोच लीजिए कि ऑटोमेटिकली यू कैन ईजिली फ्रेम 6 क्वेश्चंस। आप बहुत आसानी से 6 क्वेश्चंस बना सकते हो इन 6 पॉइंट्स की मदद से। देखिए पहला तो है इंट्रोड्यूसिंग द गेस्ट, इंट्रोड्यूस करना है आपको गेस्ट को।
इंस्पिरेशंस, उनकी इंस्पिरेशंस क्या हैं, किस बात ने उन्हें इंस्पायर किया ये बनने के लिए ना, जिसका भी आप इंटरव्यू लिख रहे हो। प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल क्या उन्हें फेस करने पड़े, फैमिली सपोर्ट उन्हें मिला या नहीं मिला, अचीवमेंट्स उनके क्या क्या हैं, उनके ड्रीम्स क्या क्या है, और वो अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं या सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर एक्टर एक्ट्रेस रहेंगे तो फैंस को देंगे, और अगर कोई यूट्यूबर है तो वो भी अपने फैंस को मैसेज देंगे। आजकल यूट्यूबर्स के भी काफ़ी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, व्लॉगर्स के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, और कोई सोशल वर्कर है तो वो समाज को मैसेज देगा। ठीक है, तो इस टाइप से ड्रीम्स और मैसेज। तो यहाँ पे मैंने एक एक्टर का इंटरव्यू लिखा है, यानी उसके लिए आंसर मैंने बनाए हैं। तो पहले तो हमने उन्हें ग्रीट किया कि गुड मॉर्निंग मिस्टर खान एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, इतना एक लाइन हमने स्टार्ट की। उसके बाद में मैंने बहुत ही इजी 10 क्वेश्चंस यहाँ बनाए हैं। आप ये क्वेश्चंस कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड यू कम टू दिस फील्ड ऑफ सिनेमा। सिनेमा इसलिए लिखा क्योंकि एक्टर का इंटरव्यू लिया है मैंने। हु मोटिवेटेड यू टू बिकम एन एक्टर। हाउ डिड यू डील विद द स्ट्रगल्स यू फेस्ड। Did you get support from your family? Will you tell us any memorable moment? What helps you to give your performance? What do you think about other actors of your industry? How do you feel at the zenith of success now? What strategies have you adopted to succeed? What message do you want to give to your fans? Question mark. एंड लास्ट वन इज़ थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव रिटन। मैंने इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। ज़रूरी नहीं आप बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बनाएं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाएं। इसमें क्या होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगे, और ग्रामेटिकल मिस्टेक जब होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स जो है वो कम हो जाएंगे। आप इसको देख सकते हो कि जो 10 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं इसका प्रॉपर सीक्वेंस है। प्रॉपरली सीक्वेंस में ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। पहले कौन सा क्वेश्चन पूछना है, एंड में कौन सा क्वेश्चन पूछना है, बीच में कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, प्लस जो 6 पॉइंट मुझे इस क्वेश्चन के लिए दिए गए थे वो सारे के सारे मैंने इसमें यूज़ किए हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस चैनल को फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दूसरी राइटिंग स्किल्स के वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग द चैनल, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।